मोनिका की शादी हुए लगभग 3 साल बीत चुके थे। जब भी राखी का त्योहार आता, मोनिका का मन बहुत ही उदास होता। उसका मन होता कि काश वो अपने भाई को राखी बांध पाती, पर इतनी दूर होने की वजह से वह अपने घर नहीं जा पाती। अपनी मन की बातें वह अपने पति से भी कह नहीं पाती। रमन, मोनिका का पति, जो उसे बेहद प्यार करता था, मोनिका की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी वह अपना फर्ज समझता था। कुछ दिनों से रमन यह देख पा रहा था कि मोनिका बहुत ही उदास रहती है। पूछने पर कुछ बताती भी नहीं, बस यूं ही सिर दर्द का बहाना बना देती। पर मोनिका झूठ बोल रही है, यह उसकी आंखों में साफ दिखता था। रमन के बार बार पूछने पर मोनिका कहती, कुछ नहीं, आप चिंता ना कीजिए, मैं ठीक हूँ, आप ऑफिस जाइए। रमन मोनिका की बातों से थोड़ा उदास होता, सोचता आखिर क्यों मोनिका उदास है। बहुत सोचने पर रमन को एक वजह मिला, शायद मोनिका बहुत सालों से अपने मायके नहीं गई, इस वजह से दुखी हो। राखी का त्योहार बहुत पास है, मोनिका को अपने भाई की याद आ रही होगी। इस परिवार का ख्याल रखते रखते मोनिका अपनी सारी खुशियां ही भूल चुकी थी। रमन को ये ख्याल आया, चलो इस बार हम कुछ अपनी मोनिका के लिए खास करते हैं। देखते ही देखते राखी का दिन भी आ गया। सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही थी, मिठाइयाँ खिला रही थी। हर तरफ राखी के गाने बज रहे थे। मन मानो सबका ऐसे प्रफुल्लित था। मोनिका मन से खुश न थी, पर वह अपने हंसी के पीछे अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मोनिका अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। तभी अचानक बाहर बेल बजी। मोनिका भारी मन से दरवाज़ा खोलती है। तभी मोनिका उछलकर अपनी आंखें मीचने लगी। अरे भैया, आप आगे। मोनिका कुछ और न बोल पाई, वह अपने भाई को देखती रही। मोनिका बहुत खुश थी, उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी उदासी एक पल में कैसे खुशी में बदल गई। तभी भाई ने मोनिका को छेड़ते हुए कहा, सोचा चलो इस बार अपनी बहन से ही राखी बंधवा आता हूँ। वैसे भी 3 साल हो चुके हैं, तुम्हें कुछ उपहार दिए। और वे हंसने लगे। भैया ने हंसते हुए कहा, अंदर तो बुला मोनिका। मोनिका अपनी खुशी में समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे और क्या करना चाहिए। मोनिका ने भाई को अंदर बुलाया और बिठाया। अब शुरू हुई भाई और बहन की राखी समारोह। भाई ने माथे पर एक रुमाल रखा। मोनिका ने भाई को तिलक लगाया, आरती उतारी और सुंदर सी राखी बांधी। भैया मोनिका के लिए कुछ उपहार देने ही वाले थे। तभी मोनिका ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप आए, अब तक का सबसे कीमती उपहार है मेरे लिए। यह बोलते ही मोनिका के आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी भैया मुस्कुराए और बोले, मुझे तो आना ही था, क्योंकि मेरी प्यारी बहना जो उदास थी। यह उपहार तो मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। मोनिका समझ न पाई, तुरंत भैया से पूछा, आपको कैसे पता मैं उदास थी? भैया ने कहा, रमन जी ने मुझे फ़ोन किया था कि मोनिका इस राखी अपने भाई को बहुत याद कर रही है। कृपया आप यहाँ आते तो बहुत अच्छा होता। मेरी नौकरी की वजह से हम लोग अक्सर नहीं आ पाते। फिर क्या था, मुझे तो आना ही था। यह सुनकर मोनिका की आंखें भर आई। उसने रमन को बुलाया और कहा, आप मेरी इतनी परवाह करते हैं लेकिन बतलाते नहीं। धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। और एक मैं हूँ कि कुछ कह ना पाई,
बस उदास रही। दोनों एक दूसरे के गले लग गए, मानो आज मोनिका की जिंदगी की सबसे खूबसूरत राखी हो। भाई का प्यार मिला ही मिला, पति को भी समझने का मौका मिला।